नमस्कार मित्रों। आज हम इस वीडियो में चंद्रमा जिस तरह पीड़ित हो सकता है, चंद्रमा कब पीड़ित होता है, चंद्रमा दूषित कब होता है, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो या फिर इसके बारे में हम कुछ डिस्क्रिप्शन होगा। तो ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा हमारी मनोवैज्ञानिक एवं भावात्मक ज़रूरतों को प्रभावित करता है। और क्योंकि ये मन का कारक है और यदि चंद्रमा पीड़ित है तो ये हमारे विचारों को प्रभावित करता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप मन में चंचलता या मानसिक अशांति या फिर एकाग्रता की कमी मतलब लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सब चीज़ें आपको दिखने में आएंगी। चंद्रमा हमारे भावनाओं को देखता है, जैसे मैंने बोला चंद्रमा माता का भी कारक है और चंद्रमा संपत्ति सुख ये सारी चीज़ों का भी कारक है। चंद्रमा सफ़ेद जो कलर है उसका भी कारक है और दूध खीर इसका भी कारक है, चांदी इसका भी कारक है। और सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा जो है वो जलांश मतलब वाटर कंटेंट फ्लूइड इसका कारक है, चाहे वो बॉडी में हो या फिर कहीं और। तो जल या जल से संबंधित फ्लूइड या फिर बॉडी में जो फ्लूइड है उससे संबंधित इन चीज़ों पर चंद्रमा इन चीज़ों पर प्रभावित करता है, इन चीज़ों को प्रभावित करता है चंद्रमा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो अब चंद्रमा दूषित कब होता है या पीड़ित कब होता है और किन ग्रहों की वजह से होता है। तो आप देखेंगे चंद्रमा पीड़ित तब होता है जब इसके ऊपर केतु का दुष्प्रभाव हो या राहु का दुष्प्रभाव हो या शुक्र से आने वाली रेखाएं कुछ हो जो जो प्रभाव दे सकती है, बुरा प्रभाव दे सकती है। और शनि, मैंने इस वीडियो में केवल जो दुष्प्रभाव है और जो नेगेटिव चीज़ें वो बताई है। पॉजिटिव भी है, यदि चंद्र केतु या फिर चंद्र राहु या फिर चंद्र शुक्र या चंद्र शनि की युति या फिर दृष्टि या फिर इस तरह यदि होता है तो इससे पॉजिटिव भी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव होती हैं। बट यहाँ पे इस वीडियो में हम केवल नेगेटिव जो चीज़ें हैं इसके ऊपर हम डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में होगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये हाथ मैंने ऐसे जस्ट एज एन एग्जांपल लिया है, इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे एंड आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको डिस्क्रिप्शन इसका कैसे दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्र का पर्वत यहाँ पे है। ठीक है, तो चंद्र का जो पर्वत है ये यदि इसके ऊपर यदि देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है बट चंद्र के ऊपर यदि इसको ग्रिल कहते हैं या फिर जाली, चंद्र के ऊपर यदि जाली हो या फिर सर्पमुख हो, सर्पमुख मतलब सांप के जैसा मुख, फिर ये थिन होनी चाहिए, एक मिनट ये बहुत थिक है, ये देखिए इस तरह की थिन रूट्स की तरह, जैसे होता है ना रूट्स की तरह ऐसे थिन रेखाएं हो, बहुत पतली सी रेखा हो, या फिर रोप रस्सी की तरह कोई आकृति हो या फिर कोई चिन्ह हो, तो ये दिखाता है कि चंद्रमा पर नेगेटिव या दुष्प्रभाव केतु राहु का ज़रूर है। ठीक है, तो इसके अलावा चंद्रमा पर यदि शुक्र, ये शुक्र माउंट है, शुक्र और ये चंद्र है, शुक्र से आने वाली वेवी लाइंस मतलब जो लहरदार रेखाएं हैं, ऐसी नहीं, देखिए ये रेखा है ये सीधी है, ये रेखा हम दुष्प्रभाव नहीं बोल सकते, लहरदार रेखा होनी चाहिए और वो भी पतली होनी चाहिए। तो ये जो रेखा आती है वो शुक्र से आती है, तो शुक्र और चंद्र का संबंध बनाती है और ये दुष्प्रभाव देती है। ठीक है, ये मतलब दूषित करता है चंद्र को। और एक जैसा है जैसे आपकी भाग्य रेखा चंद्र से आती है सपोज, ठीक है, लेकिन हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि चंद्र से आने वाली जो भाग्य रेखा है उस वजह से चंद्र दूषित हो, नहीं। यदि इस एरिया में थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, इस एरिया में यदि आपको इस प्रकार की कोई आकृति मिल जाए चंद्राकार, जैसे आर्क शेप, चंद्र के अर्ध
चंद्र या फिर ऐसे कुछ मिल जाए, या फिर इवन कभी कभी थोड़ा सा सीधा भी होता है बट इस टाइप का मिल जाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा कर्विश हो यदि हो तो, और चंद्र पर यदि शनि की रेखा जो है चंद्र से कुछ संबंध बनाती हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि शनि का प्रभाव चंद्र पे है। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट प्रैक्टिस के द्वारा आप इसको इजीली पकड़ सकते हैं। तो मैंने जो बोला कि जाली, ग्रिल, फिर इसके बाद मैंने जो सर्पमुख बोला, फिर इसके बाद मैंने थिन रेखाएं बोली, उसके बाद मैंने आपको बोला कि रोप मतलब रस्सी के टाइप मैंने आपको बोला, और जो मैंने शुक्र से आती हुई लहरदार रेखा है ये बोली। उसके बाद जो मैंने शनि के साथ, शनि का जो यदि शनि की वजह से जो दूषित हो तो यहाँ पे आपको चंद्राकार या हाफ चंद्र या फिर क्वार्टर जो भी है आप बोले, एंड उसके साथ शनि रेखा मतलब जो भाग्य रेखा का संबंध इस पर्वत से होगा, चंद्रमा के चंद्र पर्वत से। अब और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए चंद्र जो है, आपने देखा इस हाथ में, आप देखिए इस हाथ में यहाँ पे ये समतल स्ट्रेट लाइन है, चंद्र इसके नीचे है, चंद्र का माउंट इसके नीचे चला गया है, तो शुक्र से भी नीचे चला गया है चंद्र का माउंट, ठीक, दैट इज़ वन। ये इससे क्लियरली पता चलता है कि चंद्र किसी ना किसी तरह से पीड़ित है या फिर चंद्र में इंस्टेबिलिटी है। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो है, अगर आप थोड़ा सा इसको डीपली देखेंगे तो चंद्र का जो माउंट है इसके ऊपर रिजेस होती हैं, तो ये जो रिज है, ये रिज आप ऐसे देख नहीं सकते, इस पिक्चर में आप देख नहीं पाएंगे, इसके लिए और क्लियर पिक्चर चाहिए। तो जो रिज होती है ये किस तरफ इसका मुख है ये भी ज़रूरी है, और इस रिज पे कोई रेखा आके कट कर रही है क्या ये भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी अगर इस तरह का भी कोई चीज़ हो तो भी चंद्र पीड़ित या दूषित हो सकता है। इसके अलावा चंद्र की जो माउंट है वो कभी कभी यहाँ तक आ जाता है, या फिर ये माउंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, या आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पे बल्जिंग, इस तरफ बल्जिंग होती है, मतलब इस तरह बल्जिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि चंद्र नॉर्मल नहीं है, चंद्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब ये प्रॉब्लम कुछ समय तक हो सकती है, ये प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग हो सकती है। जैसे यदि चंद्र और केतु की युति हो और इनके बीच में अगर डिग्री, जो चंद्र की डिग्री यदि चलो मान लो 10 डिग्रीज़ है और केतु की डिग्री मान लो 11 डिग्रीज़ है, तो अगर चंद्र और केतु में केवल 1 डिग्री का फ़र्क हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि मेंटली ये जो व्यक्ति है इसको कुछ ना कुछ कभी ना कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आने वाला है। अब ये प्रॉब्लम कब आएगा, इसके लिए आपको मस्तिष्क रेखा देखनी पड़ती है। अब मस्तिष्क रेखा पे इस तरह के भी कट आ सकते हैं, इस तरह के भी कट आ सकते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कट इस तरह के भी होते हैं, कभी कभी मस्तिष्क रेखा से जाने वाली रेखा एक हो सकती है, जैसे ऐसे, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स, ये अलग अलग तरह के कट्स हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज तक केतु का प्रभाव इस व्यक्ति के जीवन में है जो नेगेटिव है, ठीक। और एक तरीका है कि यदि जो हेडलाइन है इसके ऊपर यदि आइलैंड्स हो, यव रेखा, आइलैंड्स जो होते हैं ना, आइलैंड्स हो तो वो भी, उससे भी हमें पता चलता है। और कभी कभी देखिए लाइफ हेडलाइन के साथ साथ एक पतली सी और एक लाइन होती है कभी कभी, ये भी डिफेक्ट ही है, क्योंकि इस रेखा का संबंध कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से चंद्र से है। अब आपको अगर ये पिक्चर में रेखा ठीक से दिख नहीं रही है, ये तो गलती इन महाशय की है जिन्होंने पिक्चर निकाला, और ये
कुछ कुछ जो पामिस्ट हैं वो 1 किलोमीटर दूर से भी बता देते हैं पूरा। मैं नहीं बता सकता, आई एम नॉट दैट केपेबल। मुझे चाहिए पिक्चर जहाँ पे ये जो रिज है, ये जो रिज है, रिज मतलब स्किन की रिजेस हैं इस तरह, इतने लेवल तक मुझे क्लैरिटी चाहिए, तभी मैं कुछ प्रेडिक्शन दे पाता हूँ। यदि कोई व्यक्ति आपको, इफ़ यू आर अ पामिस्ट, आप पामिस्ट हो और कोई व्यक्ति आपको बोले कि मुझे प्रेडिक्शन चाहिए और इस टाइप की घटिया पिक्चर दें, तो उसको नमस्कार कीजिए और बोलिए कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे नहीं आता है, सीधा बोल दीजिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इस तरह का प्रेडिक्शन करके। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। नाउ व्हाट, तो हमने देखा कि केतु, राहु, शुक्र और शनि। अब शनि से जो प्रभाव है ना, शनि और चंद्र का प्रभाव, इसको हम साउथ इंडियन साउथ इंडिया में इसको पुनर्पु दोष बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि शादी में बाधा हो सकती है, शादी में डिले हो सकता है, देरी देरी हो सकती है शादी में, करियर में दिक्कत हो सकती है, सेटल नहीं हो पाता व्यक्ति करियर में, बहुत बार ऐसा भी देखा गया। मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूँ अभी, करियर में सेटल होना मुश्किल हो जाता है। तो ये चंद्र और चंद्र और शनि का है युति जो बोलते हैं, या फिर दृष्टि जो बोलते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे ये दिखाया आपको। ठीक है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है, ये गोचर और बाकी बहुत सारी चीज़। देखिए ये वीडियो ऐसा नहीं कि मैं पूरा एक झटके में आपको बताता हूँ, इस टॉपिक पे 8 से 9 वीडियो बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो में इसको कंसाइज करने का देखा है। ठीक, इससे जब गोचर में कभी कभी यहाँ पे गोचर देखते हैं ना आप, जो जो भी पामिस्ट है, एस्ट्रोपामिस्ट, नॉट पामिस्ट, एस्ट्रोपामिस्ट जो होते हैं वो गोचर यहाँ देखते हैं। यदि गोचर में आपको गोचर लाइंस दिख जाए शनि और चंद्र की, तो इससे आप क्लियरली बोल सकते हैं कि माता को या मदर को टेंशन है लाइफ में इस वक्त, आपको टेंशन है, या फिर आपकी जॉब में टेंशन है, आपकी जॉब में चेंजेस हो रहे हैं, या फिर आपकी शादी में डिले हो रही है, या फिर आपको शादी मतलब शादी होते होते कुछ बाधा आ रही है। इस तरह की चीज़ें आप प्रेडिक्शन ईजिली दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में देखने की ज़रूरत नहीं है। चंद्र और शुक्र, चंद्र और शुक्र जो है, इसका जो मैंने आपको बताया ना चंद्र और शुक्र का, तो चंद्र और शुक्र में यदि युति बने या फिर इसमें संबंध बने, और वो भी अगर लहरदार रेखा से बने, तो इसका ये लहरदार सिर्फ एक तरीके है, मेरे पास 8 से 9 टाइप्स के कॉम्बिनेशंस हैं जो चंद्र और शुक्र को जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, तो ये जो चंद्र और शुक्र की होती है, इससे क्या हो सकता है, मोटा मोटा जो हम बोलते हैं कि इससे हार्मोनल प्रॉब्लम्स, इफ़ इट इज़ अ फीमेल, अगर फीमेल है तो हार्मोनल प्रॉब्लम, इवन मेल्स में भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फीमेल्स में ओवरीज से रिलेटेड, फ्लूइड, बॉडी का फ्लूइड, कहीं से भी बॉडी में किसी भी तरह के फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आंख में जो फ्लूइड होता है उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। बुरी लत भी लग सकती है, बुरी लत, व्यसन जो जिसको बोलते हैं, ये भी हो सकता है। सो ड्रग एब्यूज़ या फिर ओवरडोज किसी का ड्रग, जैसे माइकल जैक्सन के हाथ में ये देखा गया था यहाँ पे जो लहरदार थी, उस वजह से वो क्लियरली इजी प्रेडिक्शन था कि भाई इसको ड्रग ओवरडोज इसका होगा। वो तो क्लियरली आप देख सकते थे इसमें, आपने देखा होगा माइकल जैक्सन का हाथ, तो इट्स वेरी क्लियर इन दैट। राइट, तो दैट वाज अ वेरी इजी प्रेडिक्शन टू गिव फॉर एनी, इवन बेसिक जिसको पामिस्ट्री आती है वो भी वो बोल सकता है। ठीक है, तो ये है मैंने आपको कवर किया शनि और शुक्र। राहु का जो है ना, राहु का जो है, तो राहु का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, इजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है, डिपेंडिंग ऑन द पाम। तो जनरली सर्प मुख देखते हैं हम, बट बहुत बार देखा गया है कि ये दिखता ही नहीं है, तो इसके जगह आपको ग्रिल भी दिख जाता है। ठीक है, ग्रिल मतलब जो दिस टाइप ऑफ, ये इसको ये भी दिख जाता है। ये जो है जाली जो है, कभी कभी राहु को रिप्रेजेंट करती है। राहु के लिए आपको थोड़ा डीप में देखना पड़ेगा, बिकॉज राहु में जैसे हम पाम रीड करते हैं, तो मुझे पाम रीड करते वक्त 3 चीज़ें मैं देखता हूँ। नंबर 1, एक जो पाम है वो सूर्य प्रकाश इस पे आना चाहिए, ये एक पिक्चर। दूसरी पिक्चर थोड़ी सी शेड में, शेड मतलब छाया में, शेड में पिक्चर होनी चाहिए। क्यों शेड में पिक्चर होनी चाहिए? क्योंकि राहु का जो प्रभाव है वो आप शेड में ही देख सकते हैं, बिकॉज राहु की रेखाएं चमकती है, दे शाइन।
राहु की रेखा शाइनी होती है, ठीक है। तो ये एक सीक्रेट टेक्निक है, बहुत कम लोगों को पता है ये। तो राहु की रेखा शाइनी होती है। अगर आप पकड़ में नहीं आया तो आपको ये शेड में लेके जाके देखना चाहिए कि कौन सी रेखा जो चमकदार है वो राहु को दर्शाती है। तो वो एक टेक्निक है, ठीक है। अब आगे हम जो देखेंगे कि राहु के बाद हम ये देखेंगे केतु का। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो केतु का जो साइन है वो मैंने आपको इस तरह जो लहरदार छोटी छोटी थिन रूट्स भी बोलते हैं, मूल जो होते हैं, उस तरह की रोप भी दिखाई। तो केतु से क्या क्या हो सकता है? केतु से एक्सट्रीम लेवल का प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। केतु से माता के जो पाँव में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर चंद्र केतु का आपको हाथ में युति दिख गई तो माता के नी कैप्स, नी सर्जरी, या फिर माता के थ्रोट मतलब गले में प्रॉब्लम हो सकती है। इन जनरल माता को जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उस पर्टिकुलर गोचर में, या फिर लाइफ लॉन्ग भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। या फिर आप ये भी एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे स्पॉट कर लिया ठीक से चंद्र केतु, तो ये आप बोल सकते हैं कि आपकी मदर वन ऑफ द यंगेस्ट सिबलिंग, मतलब छोटी आपकी मदर छोटी है बहनों में, ठीक है। या फिर वन ऑफ द यंगर सिबलिंग्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं आप, शी इज़ नॉट द एल्डर सिस्टर, ये एल्डर सिस्टर नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। ये कुछ कुछ प्रेडिक्शन हम दे सकते हैं ना। चंद्र केतु क्यों इम्पोर्टेंट है? चंद्र केतु में यदि आपने यहाँ पे युति निकाल ली फॉर एग्जांपल, लेकिन आपको प्रेडिक्शन देना है कि ये किस तरह का होगा, तो आपको यहाँ पे एक और रेखा देखनी चाहिए जिसको हम शुक्र मुद्रिका बोलते हैं। जैसे व्हाट इज़ इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड गर्डल ऑफ वीनस, शुक्र मुद्रिका। शुक्र मुद्रिका जो है इसको भी इसके साथ जोड़ना आवश्यक होता है। इसका रीज़न है, मैंने अपने फेसबुक में काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हैं, कम लोग ही पढ़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा एकेडमिक है ना। तो एकेडमिक में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सबको चाहिए इंस्टेंट माल, इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए, और मुझे नहीं आती इंस्टेंट कॉफ़ी बनानी। तो जुपिटर जो होता है गुरु, गुरु के साथ चंद्र और केतु, इनका जो एक लिंकिंग है ये बहुत ज़रूरी है शुक्र मुद्रिका के लिए। मैं और एक वीडियो बना सकता हूँ इसके ऊपर, एक डिटेल वीडियो, क्योंकि मेरा रिसर्च चल रहा है अभी भी इसके ऊपर। शुक्र मुद्रिका ज़रूरी है केतु के साथ, दैट आई हैव सीन। अगर ये नहीं हो सकता है कि राइट पाम में चंद्र केतु युति है और राइट पाम में शुक्र मुद्रिका नहीं है, लेकिन लेफ्ट पाम में आपको हल्की सी शुक्र मुद्रिका दिख भी गई, देन ऑल्सो उस वक्त ये वो भी एक इंडिकेशन है कि प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ होंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पॉजिटिविटी भी दिखाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत डीप सोचता है, रिसर्च, वो मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें बाद में बताऊंगा। नाउ कमिंग टू सम मोर थिंग, चंद्र केतु क्यों मैं बता रहा हूँ, बहुत लोगों के हाथ में होती है राहु और चंद्र केतु। राहु और केतु का जो है वो बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने बताया। तो राहु के साथ यदि युति हो तो इसको हम ग्रहण दोष भी बोलते हैं। मन अशांत होता है, ऐसे व्यक्तियों का मन अशांत होता है, ठीक है। मन भ्रमित भी हो सकता है। राहु अगर चंद्र के साथ युति हो तो मदर को भी प्रॉब्लम हो सकती है मेंटल टेंशन से। मदर वुड हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा, ये भी हो सकता है। फिर चंद्र राहु पॉइजन, मतलब विष बाधा ऐसा नहीं कि सिर्फ विष, इट कुड बी कोई मेडिसिन जो है, या फिर जो ड्रग ओवरडोज हो सकता है, या फिर इस तरह के पॉइजन, या फिर सांप, या फिर इंसेक्ट्स जो हैं कीड़े, इसका किसी ने काट लिया या फिर पॉइजन हो गया इस टाइप का। या फिर चोरी चकारी हो सकती है, मतलब चोरी, या फिर आपकी चीज़ें गुम होना। तो ये चंद्र और राहु की युति में ये दिखता है। ओके, यू कैन प्रिडिक्ट। चंद्र केतु में और एक चीज़ मैं भूल गया बोलना, चंद्र केतु में कभी कभी मैंने जो बाकी सारी चीज़ें बोली उसके साथ साथ क्योंकि चंद्र का संबंध विदेश से भी है, चंद्र का संबंध विदेश से भी है, तो ये जो विदेश की रेखाएं, उसमें यदि केतु का प्रभाव दिख गया आपको थोड़ा सा, देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक विदेश की रेखा है। यदि इस विदेश की रेखा में इनिशियली ऐसा, और फिर उसके बाद ये विदेश की रेखा ऐसी स्ट्रेट जाए, या फिर इसमें एक ब्रेक हो इस तरह का, ठीक है,
दिस ऑल्सो शोज़ केतु इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, एक बार झटका मिलता है व्यक्ति को, या फिर व्यक्ति उधर जाके कुछ झटका खाता है बाहर जाके, तो ये पक्का पक्का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हुई हैं बहुत सारे हाथों में मैंने देखी है। अब उपाय क्या है ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि उपाय के बिना तो आजकल लोगों का पेट नहीं भरता ना। और मैं उपायों में बिलीव नहीं करता, क्योंकि होनी को कोई टाल नहीं सकता, आप चाहे जो करो, बट ठीक है, आजकल पब्लिक को उपाय चाहिए तो बोल ही देते हैं। तो उपाय क्या है, देखिए ये फ्रॉड है। उपाय मतलब फ्रॉड, मैं उसको फ्रॉड में गिनती करता हूँ, क्योंकि कोई भी उपाय ज़िंदगी में कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ता है। बट चलो, आप मान लो कि उपाय वर्क करते हैं, तो कौन से उपाय हैं? चलो, उपाय ये है कि चांदी का दान मत दो उपहार के तौर पे। कोई वाइट चीज़ जो चांदी जो है उपहार के तौर पर मत दो। ये एक लाल किताबी टाइप या जो उपाय है, आई डोंट बिलीव, बट एनीवेज बोलना पड़ता है। दूसरी बात है, दूध या खीर गरीबों को दे दो। ये मैं ज़रूर बोलता हूँ, क्योंकि इससे गरीब का पेट भरता है, एटलीस्ट उसकी वजह से किसी को तो फ़ायदा होता है। ये ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, अगर आप ज्योतिषी हैं तो ये ज़रूर आप रिकमेंड कीजिए। चाहे उसको भला ना हो, कुछ नहीं होने वाला उसका, फिर भी आप इसको रिकमेंड कीजिए, ताकि कुछ लोगों का पेट तो भरे। तीसरी चीज़ जो है, चावल और सफ़ेद कपड़े दान कीजिए। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग, और जो किसान को भी फ़ायदा होगा। तो ये बोलिए आप, ये अच्छा है। फिर सोमवार का व्रत रखिए, वो ठीक है, इससे एटलीस्ट थोड़ा फूड जो है वेस्टेज कम हो जाएगा इस वजह से। या फिर मोर पंख वगैरह सब बोलते हैं, बट उसको मत कीजिए, आई डोंट थिंक इट इज़ गोना वर्क। चंद्र का बीज मंत्र है, उसका भी आप जाप कर सकते हैं। देखिए ये जो है मंत्र के ऊपर मुझे क्यों थोड़ा सा भरोसा है, भरोसा मतलब क्या है, देखिए ये आपको मेडिटेशन की तरफ ले जाता है, ये आपको मन को संतुलित करता है, मन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है मेडिटेशन। सो द बेस्ट फॉर्म इज़ मेडिटेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेडिटेशन से जो फ़ायदे हैं वो ये बाकी सब जो बेवकूफ़ बनाओ डॉट कॉम जो है वो मुझे पता है, तो वो बेवकूफ़ बनाओ डॉट कॉम से कुछ नहीं होगा। सबसे बेस्ट इज़ मेडिटेशन, एंड मेडिटेशन कैन सॉल्व हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बट आप मेंटली तैयार रहोगे फेस करने के लिए जो आपको प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो ये थे चंद्र जो पीड़ित होता है या फिर दूषित होता है, इसके कुछ प्रभाव और किस तरह उसको देखा जाता है। तो ये वीडियो इतना ही था। अगला वाला वीडियो जो होगा तो उसमें हम और बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।